खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। आज पूरा देश कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा है और हमारे देश के जो पुलिसकर्मी हैं, जो सिविल डिफेंस के ऑफिसर्स हैं, वो इसलिए बाहर खड़े हैं ताकि आप लोग घर में सुरक्षित रह सकें। आज हम आपको एक ऐसे सिविल डिफेंस के जवान की दर्द भरी दास्तान दिखाएंगे जो ड्यूटी के दौरान एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया और तब से उसके घर में मातम छाया हुआ है। देखिए हमारे सहयोगी दीपक की ये खास रिपोर्ट। देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है और इस लड़ाई में पुलिस सहित तमाम कोरोना वॉरियर्स जी जान से लगे हुए हैं। मकसद है तो केवल कोरोना के खिलाफ चल रही इस जंग को जीतना। लेकिन इसी बीच सिविल डिफेंस का एक जवान कोरोना से लड़ते लड़ते देश की खातिर अपनी जान दे गया, जिसके बाद सिविल डिफेंस के इस जवान के घर पर किस तरह से मातम पसरा हुआ है, जरा देखिए। यही वो घर था जिसमें रविकांत नाम का जो जवान है, सिविल डिफेंस का जवान है, वो रहता था। ठीक 4 अप्रैल को 8 बजे वो यहाँ से निकला था अपनी ड्यूटी करने के लिए, लेकिन महिपालपुर में पहुँचते ही घर वालों को, सिविल डिफेंस के अधिकारियों को सूचना मिली कि उसका एक एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट की सूचना मिलने के बाद तुरंत सिविल डिफेंस के जो अधिकारी हैं वो ट्रामा सेंटर पहुँचे, और जिसके बाद सिविल डिफेंस के अधिकारियों को ये पता लगा कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। जिसके बाद सिविल डिफेंस के अधिकारियों ने उसके घर वालों को सूचना दी और घर वालों को सूचना मिलने के बाद किस तरह से मातम जो है पसरा हुआ है दिल्ली सिविल डिफेंस के इस जवान के घर पे आप देख सकते हैं। बेटा तो चला गया, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरा जो था वही था, मेरा बेटा सब वही करता था। मेरे साथ में रेडी पर अंडा बेचा के मैं बच्चे को पालती थी। मैं सारे बैग, मेरे पास लड़की और है, सियान है, मैं सब कुछ उसी पर करती थी। मेरे पास वही था मेरा सबसे। मेरा पति हम लोग के कुछ नहीं करता है, हमारा जो था वही था, सब कुछ मेरा वही था। मेरे घर का कोरोना के चलते उसे एक आइसोलेशन सेंटर में तैनात किया गया था, लेकिन ड्यूटी पर जाते वक्त रविकांत एक सड़क हादसे का शिकार हो गया, जिसके बाद उसे दिल्ली के ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। देखिए, शाम को ड्यूटी करने गए थे एयरपोर्ट पे। जो कोरोना के पेशेंट बाहर से आए थे उनको होटल में रखा गया था, वहीं पे इनको जो ना डिप्यूट किया गया था। ये यहाँ से घर से 8:30 साढ़े 7 बजे 8 बजे घर से निकलेंगे और इनका महिपालपुर पे जो फ्लाईओवर के आसपास में एक्सीडेंट हुआ। क्योंकि ट्रैफिक कम था, भीड़ भाड़ भी कम थी, तो जो ना थोड़ी देर घनी देर मतलब वहाँ एक्सीडेंट में रोड पड़ रही है। बाद में किसी पीछे आ रही, फिर इसको जो ना ट्रामा सेंटर लेके गई। खून ज़्यादा बह गया था, जिस कारण मतलब जो ना इसकी सांसें वहाँ पूरी हुई। डॉक्टर ने कोशिश की लेकिन नहीं बचा पाई इसको। क्या कैसे इन्फॉर्मेशन मिलती सर आपको? PCR से जब ये ट्रामा में गए तो वहाँ से फिर पता लगा कि सिविल डिफेंस का मेंबर है। फिर जिससे मैं था, मेरे से जूनियर थे, उनसे जूनियर थे, उनके बीच का था। तो इस तरह से फिर फ़ोन के जरिए मालूम हुआ कि उनके साथ हॉस्पिटल में है वो। और रात को आधी रात के बाद पता लगा कि उनकी सांस पूरी हो गई। तरह की कोई परिवार को कोई हेल्प मिली है या किसी तरह की कोई सहायता दी गई है? देखिए, जहाँ तक परिवार की सहायता की बात है, प्रशासन परिवार के साथ में है, प्रशासन परिवार के साथ में है। और जहाँ तक हमारा ग्रुप है, सिविल डिफेंस है, हम सिविल डिफेंस के वार्डन हैं, सिविल डिफेंस राज सागरपुर से जुड़े हुए हैं। तो लगभग अभी तक मैं आपसे बताऊं तो लगभग 20-40 मतलब लगभग 45,000 के हम सरकार परिवार को इकट्ठे होकर आपस में सभी ने एक दिन का पे उस बच्चे को दिया। हम कुछ परिवार को कुछ दे के गए थे, कुछ आज देंगे। कुछ डीएम साहब का जो अपना स्टाफ है, नई दिल्ली डीएम का स्टाफ है, उन्होंने भी अपनी 2 दिन की सैलरी बच्चे के परिवार को देने की है, वो कुछ देर में आती होगी। और प्रशासन से जो मिलेगी मदद, इसकी फाइल मूवमेंट में है। सर, सबसे बड़ी चीज़ है एक जो आपका अपना साथी हो, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करता हो,
और वो एकदम से एक व्यक्ति की मौत नेचुरल हो और एक व्यक्ति की एक्सीडेंट में हो, उसका बहुत दुख होता है। उस चीज़ का बहुत दुख होता है कि जो व्यक्ति आपके साथ था आज वो नहीं है। रविकांत राजधानी दिल्ली के सागरपुर इलाके में रहता था, जिसकी मां ठेला लगाकर अपना गुजर बसर करती थी। समय मिलने पर रविकांत भी अपनी मां का हाथ बटाता था। रविकांत ही परिवार का एक ऐसा सदस्य था जो नौकरी कर अपना घर चला रहा था। रविकांत के जाने के बाद परिवार पर आफत का पहाड़ सा टूट पड़ा है। ऐसे में रविकांत के परिजन सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वो वही एक सहारा था जो कि आज वो नहीं रहा। और मैं ये कहूँगा जो उनके डिपार्टमेंट हैं या सरकार है, जो भी सहायता हो, जहाँ तक हो, अब तो इनका कुछ भी नहीं रहा। किराए के मकान में रहते हैं, ये अपने नाना के घर में सारा कार्यक्रम कर रहे हैं यहाँ पे आ करके। किराए के मकान में जो है वो भी मकान मालिक कहता था कि भाई नहीं, यहाँ नहीं होगा, तो क्या करें, आखिर यहाँ आना पड़ा। अपने परिजन के कोई भी साथ देता है, परिजन ही साथ देगा। गांव मोहल्ले वाले जो भी हैं साथ देंगे, जो भी रिश्तेदार हैं वो सब हमारे साथ में हैं। और आज मैं उनका कार्यक्रम पूरा किया। जो भी हो, सरकार से मेरा अनुरोध है कि जहाँ तक हो वहाँ तक मदद करें। बहुत ही अच्छा लड़का था और हम सरकार तो ये कहेंगे उनके जो भी मदद हो, ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो, और प्रशासन की तरफ से भी, और हम भी मोहल्ले समाज वाले और एनजीओ की तरफ से भी बहुत जो भी सहयोग होगा हम करेंगे, और होनी भी चाहिए। उनके परिवार पर एक पहाड़ सा टूट पड़ा है और इसका दुख हमें नहीं, पूरे पड़ोसियों को, कॉलोनी वालों को भी दुख है। और सबसे बड़ी बात है, अभी उनके ही परिवार में एक बिटिया भी हुई है 2 महीने की, वो भी एक्सपायर हो गई है। वहीं रविकांत के घर पहुंचे आम आदमी पार्टी नेता अमित कन्नौजिया ने दुख जताते हुए जल्द ही रविकांत के परिजनों को सरकार की ओर से सहायता राशि दिलवाने का आश्वासन दिया है। हमारा ये जो कॉलोनी का ये बच्चा था शहीद रविकांत हमारा, तो पीछे जब इसका देहांत हुआ था तो हमारे विधायक जी आए थे, तो हमने सीएम साहब ने कहा था जो भी कोरोना के अंदर जो भी हमारे कोरोना फाइटर्स हैं सबको शहीद का दर्जा मिलेगा। तो मैंने विधायक जी के सामने बात रखी और विधायक जी को मैंने बताया, विधायक श्री विनय मिश्रा जी को। मेरा नाम अमित कन्नौजिया है, मैं परिचय देना भूल गया था। तो विधायक जी को कहा मैंने कि जो सीएम साहब ने जितने भी कोरोना फाइटर्स हैं सबको शहीदों की श्रेणी में रखने का फैसला किया है और इनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद दिलाए। परिवार बड़ा गरीब है। इनकी माताजी जो हैं, पिताजी जो हैं, एक अंडे की रेडी लगाते हैं छोटी सी, 2 बहनें हैं इनकी, एक भाई दिव्यांग है। तो मैंने उनसे कहा और उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया। लेटर सीएम साहब को मेल कर दिया उन्होंने। और अभी आपको पता है जैसे कि अभी आदान प्रदान नहीं हो रहा है पत्रों का, तो कोई जा नहीं पा रहा है। तो सीएम साहब ने कहा है कोरोना की स्थिति खत्म हो जाने दीजिए, इसके बाद हम उसको गौर करेंगे और उस पर काम करेंगे। मुश्किल की इस घड़ी में देश रविकांत के इस बलिदान को कभी नहीं भूल सकता, जिसने कोरोना के खिलाफ चल रही इस जंग में लड़ते लड़ते अपनी आहुति दे दी। रविकांत और रविकांत जैसे तमाम कोरोना वॉरियर्स को इंडिया टाइम 24 न्यूज सलाम करता है, नमन करता है, जो अपनी परवाह किए बगैर दिन रात कोरोना की महामारी से लड़ रहे हैं ताकि आप और हम ठीक रह सके। इंडिया टाइम 24 न्यूज के लिए दीपक की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि कैसे सिविल डिफेंस का ये जवान एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया और अपने परिवार की आंखों में हमेशा हमेशा के लिए आंसू छोड़ गया। अब इसे शहीद का दर्जा दिया जाए या नहीं, ये तो सरकार डिसाइड करेगी। बहरहाल कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।